Hello students, welcome to Ashwani Academy. Today in this video, we will start the next exercise 2.2 of the chapter polynomials. ओके तो देखिए बहुपद की एक्सरसाइज 2.2 को शुरू करने से पहले हम इसके जो क्वेश्चंस हैं जिन टॉपिक्स पर आधारित हैं उन टॉपिक्स को समझ लेते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट टॉपिक है वो फर्स्ट टॉपिक जो है रिलेशनशिप between zeros and coefficients of a polynomial। ठीक है, तो देखिए बहुपद के शून्यंकों और गुणांकों में संबंध। तो इसका जो एक्सरसाइज से पहले जो फर्स्ट टॉपिक है वो बनता है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स, मतलब बहुपद के शून्यंकों और गुणांकों के बीच में क्या संबंध होता है वो हम देखते हैं। तो देखिए किसी लीनियर पॉलिनोमियल से हम शुरुआत करते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, जिसको हम हिंदी में रैखिक बहुपद बोलते हैं। रैखिक बहुपद, ठीक है। तो देखिए जब हमारे पास में अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल है, मान लीजिए 2x+3 है, ठीक है। अब हम इसको 2x+3 पॉलिनोमियल के हमें ज़ीरो को फाइंड करना है। तो हम ज़ीरो को फाइंड करने के लिए इसके इज इक्वल टू 0 लिख देते हैं और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर 2x और ये जो 3 है वो यहाँ पर शिफ्ट होने के बाद में यहाँ पर -3 हो जाएगा, ठीक है। और फिर हमारे पास में x की जो वैल्यू आएगी वो -3/2 आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो लीनियर पॉलिनोमियल है, मतलब जो रैखिक बहुपद था, तो उसके जब हमने ज़ीरो को फाइंड किया तो वो वैल्यू हमारे पास में -3/2 आया, ठीक है। अब आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि जो हमारे पास में ज़ीरो है जो लीनियर पॉलिनोमियल का, मतलब जो शून्यंक फाइंड हुआ है रैखिक बहुपद का, उसकी जो वैल्यू है -3/2 है। और अब आप जो हमारे पास में लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है, उसको आप ध्यान से देखिए और फिर जो हमारे पास जीरोज या शून्यंक फाइंड हुआ है उस पॉलिनोमियल का, उसको ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो 3 है वो लीनियर पॉलिनोमियल में क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। और उसके बाद में आप देखेंगे कि जो डिनोमिनेटर में 2 है वो मेरा पॉलिनोमियल में क्या है, वो पॉलिनोमियल में मेरा x का कोफिशिएंट है। तो मैं उसको लिख सकता हूँ कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। तो यहाँ से ये x जो है वो है पॉलिनोमियल्स, जो हमारे पास में पॉलिनोमियल्स था उसका ज़ीरो है, ठीक है, ज़ीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए, तो अगर आप तो यहाँ से एक रिलेशन लीनियर पॉलिनोमियल के लिए एक रिलेशन मेरे पास में फाइंड होता है। वो क्या फाइंड होता है कि लीनियर पॉलिनोमियल के लिए, यानी कि रैखिक बहुपद के लिए जो ज़ीरो होगा, यानी कि जो शून्यंक होगा वो हमेशा अचर पद
अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, जिसको मैं लिख सकता हूँ एक्स का गुणांक, इसके इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ से हमें एक रिलेशन प्राप्त होता है कि जो लीनियर पॉलिनोमियल होगा उसका जीरो जो होगा वो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स के बराबर होगा। ठीक है, तो इसके बाद इसी तरीके से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को देखते हैं। ठीक है, ये हमारे पास में लीनियर पॉलिनोमियल था, तो उसके बाद में हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को देखते हैं और उसके बीच जो जीरोस और कोएफिशिएंट में रिलेशन आता है उसको हम स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसको हम द्विघात बहुपद बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2x² माइनस 8x प्लस 6। ठीक है, तो देखिए अगर हमें इसके जीरोस फाइंड करने हैं, मतलब इस द्विघात समीकरण के अगर हमें शून्यंक फाइंड करने हैं, तो जिस तरीके से हमने 9th क्लास में किया था, जो हमारे पास में x की जो कोफिशिएंट होता है उसके हम फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से हम यहाँ पर इसके जीरोस फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए उसको हम फैक्टर करने के लिए हमें क्या तरीका इस्तेमाल करना होता है, जो हमारे पास x² का जो कोफिशिएंट होता है, जो x² का जो गुणांक होता है, उसकी हम मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट टर्म में। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारे पास में मल्टीप्लाई करने के बाद में आता है वो 12 आता है। ठीक है, अब हम दो वैल्यूज़ ऐसी लेंगे, दो वैल्यूज़ ऐसी लेते हैं जिनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो वो 12 के इक्वल आए। ठीक है, और जिनका अगर मैं आपस में ऐड करूँ दोनों वैल्यूज़ को, या आपस में अगर मैं उनको सब्ट्रैक्ट करूँ, ऐड करूँ या सब्ट्रैक्ट करूँ, तो रिजल्ट मेरे पास में जो x के कोफिशिएंट है -8 उसके इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से वो दो वैल्यूज़ जो होंगी, वो दो वैल्यू होंगी, वो 6 और 2 ही निकल जाएगी मेरे पास में। जो तो 6 और 2, देखिए 6 और 2 वो दो वैल्यू, अगर इनको मल्टीप्लाई करता हूँ तो 12, और 6 अगर मैं आपस में -6 और -2 को ऐड करता हूँ तो -8 बन जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा, 2x² है उसको तो एज इट इज़ लिखूंगा, और उसके बाद में जो -8 है उसको मैं -6x और -2x लिखूंगा, और माइनस जो +6 है उसको हम एज इट इज़ लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद में इसको मैं 0 के इक्वल रखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2x कॉमन आता है, तो यहाँ पर क्या बता है x -3। ठीक है, और यहाँ से भी 2 कॉमन आ जाता है, तो यहाँ पर x -3 होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर x -3 यहाँ है और x -3 यहाँ है, तो ये कॉमन आ जाएगा x -3। उसके बाद में यहाँ क्या बच जाएगा 2x और यहाँ -2। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके बाद में जो हमें जीरोस फाइंड करने हैं, तो उसके लिए मैं x -3 को 0 के इक्वल रखता हूँ, तो x -3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो एक वैल्यू मुझे जीरोस प्राप्त होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, वो 3 होगा, और फिर जो दूसरा जीरो होगा उसके लिए मैं 2x -2 को 0 के इक्वल रखूँगा, तो 2x इज इक्वल टू, ये जो -2 है वो इस तरफ शिफ्ट होगा तो -1, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2। सॉरी, ये -2 है तो ये 2 रहेगा, तो ये 2/2 हो जाएगा, तो इससे ये कैंसिल होगा, ये माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो सेकंड जीरो मुझे मिलेगा वो 1 मिलेगा। ठीक है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए दो जीरोज मेरे पास फाइंड होती है, 3 और 1। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए आप, अगर मैं इन दोनों जीरोज का सम निकालता हूँ, सम ऑफ इट्स जीरो। ठीक है, तो यानी कि शून्यंकों का सम ऑफ इट्स जीरोस निकालता हूँ, तो देखिए क्या होता है, तो 3 + 1 हो जाएगा, तो 3 + 1 जो कि क्या हो जाएगा 4। ठीक है, 4 हो जाएगा। तो देखिए अगर मैं 4 को थोड़ा इस तरीके से लिखूँ, 4 × 2/2, तो कोई परेशानी होगी यहाँ पर अगर मैं 2/2 लिख देता हूँ, क्योंकि अगर 2 से 2 कैंसिल कर दिया जाए तो 4 ही बचेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर देखिए क्या होगा, अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद में 8/2 हो जाएगा। ठीक है,
अब मैं यहाँ पे देखिए क्या करता हूँ, तो -8 अगर मैं -8 और बाई 2 लिख दूँ तो कोई दिक्कत होगी यहाँ पर, ठीक है, तो कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो 8/2 फिर भी 8/2 ही रहेगा। तो अब देखिए आप क्या होगा यहाँ पर, जो -8 है यहाँ पर सम ऑफ इट्स ज़ीरो, जो सम है ज़ीरोज़ का जो सम है उसको देखिए, और जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है उसको आप देखिए एक बार, ठीक है। तो देखिए जो मेरे पास में न्यूमरेटर में है उसमें क्या वैल्यू है, -8 है, तो और वो पॉलिनोमियल्स में क्या है, वो x का कोफिशिएंट है, ठीक है। तो ये तो माइनस एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पर ये माइनस एज इट इज़ रहेगा, और ये -8 क्या है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, बाई, और जो 2 है यहाँ पर 2 है डिनोमिनेटर में, और वो पॉलिनोमियल्स में मेरे पास में क्या है, वो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ये लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से भी मेरे पास में एक रिलेशन मुझे प्राप्त होता है, तो वो क्या है कि सम ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है, वो इक्वल किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए सम ऑफ इट्स ज़ीरोज़, मतलब उसके जो ज़ीरोज़ का सम होगा वो हमेशा इक्वल होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो माइनस है, और इसी तरीके से जो एक हमारे पास में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, ज़ीरोज़ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल्स का जो हमने शून्य निकाला था उसमें ये हमारे पास में माइनस मिस हो गया, तो ये रिलेशन में माइनस यहाँ पर आता है, ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल का जो शून्यक होता है वो हमेशा माइनस अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर होता है, ठीक है। तो अब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के सम, हमने एक रिलेशन फाइंड किया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए कि सम ऑफ इट्स ज़ीरो, जो मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के शून्यंकों का योगफल बराबर होता है कोफिशिएंट ऑफ x माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर होता है, ठीक है। तो एक रिलेशन मुझे यहाँ से प्राप्त होता है, और इसको देखिए, एक जनरल जो फॉर्म होती है लीनियर पॉलिनोमियल के लिए, जो सामान्य जो रूप होता है, जो जनरल फॉर्म होती है वो ax प्लस बी होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए तो जो रिलेशन के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला हमारे पास में तैयार होता है उसको हम लिख सकते हैं कि रैखिक बहुपद का शून्यंक बराबर होता है माइनस अचर पद मेरे पास में क्या था, यानी कि कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म यहाँ पर क्या है b, और x का गुणांक या कोफिशिएंट ऑफ x क्या है a, ठीक है। तो यहाँ से जो रैखिक बहुपद का शून्यंक होता है वो इज इक्वल टू होता है माइनस b अपॉन a, ठीक है। तो इसी तरीके से जो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसका जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो इस हिसाब से जो सम ऑफ इट्स ज़ीरोज़, मतलब शून्यंकों का जो योगफल होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, वो अच्छा, उसको जो डिनोट करता हूँ मैं शून्यंकों के योगफल को x अल्फा प्लस बीटा से, ठीक है। क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मेरे पास में दो शून्यंक निकलेंगे, तो जो पहला शून्यंक है उसको मैं अल्फा बोलूँगा, और जो सेकंड शून्यंक है उसको मैं बीटा बोलूँगा। तो इस हिसाब से जो शून्यंकों का योगफल होगा अल्फा प्लस बीटा, वो इक्वल होगा माइनस एक्स का गुणांक, मेरे पास में जो बेसिक फॉर्म है उसमें एक्स के गुणांक यहाँ पर क्या है, तो b है, और एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो a है, ठीक है। तो यहाँ से ये रिलेशन मुझे मिलता है। उसके बाद में प्रोडक्ट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के केस में प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़ देखता हूँ क्या होता है, ठीक है। तो अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जो ज़ीरोज़ हमारे पास फाइंड हुए थे 3 और 1, अब हम उनके प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो देखिए 3 मल्टीप्लाई 1, ठीक है, ये प्रोडक्ट थे, वो ज़ीरोज़ थे हमारे पास में 3 और 1, और उनका हम को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आता है, ठीक है। अब मैं 3 को 3 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है। तो इसमें कोई परेशानी नहीं है।
तो ये देखिए 3 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा, 6/2 लिख सकता हूँ इसको। अब आप जो ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट फाइंड हुआ है, ठीक है, उसको देखिए, और जो हमारे पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है उसको एक बार ध्यान से देखिए, ठीक है। तो 6 जो मेरे पास में ज़ीरोज़ के प्रोडक्ट में आया है वो पॉलिनोमियल्स में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, कांस्टेंट टर्म है। तो उसको मैं 6 को यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, कांस्टेंट टर्म अपॉन, और फिर जो 2 है वो यहाँ पर देखिए क्या है, वो 2 है, वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ठीक है। तो उसको लिख सकता हूँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे पास में एक रिलेशन और फाइंड होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस के प्रोडक्ट के केस में, ठीक है। तो जो रिलेशन आता है उसको मैं लिख सकता हूँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब अगर मैं इसको फॉर्मूले को हिंदी में लिखूं तो होगा शून्यंकों का गुणनफल, ठीक है। और शून्यंकों किसके, शून्यंकों का द्विघात बहुपद के, ठीक है, द्विघात बहुपद के शून्यंकों का गुणनफल बराबर होता है कांस्टेंट टर्म यानी कि अचर पद अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो यहाँ से एक और मेरे पास में जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, द्विघात बहुपद है, उसका एक और रिलेशन मेरे पास में प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो ये जो रिलेशंस हैं, ठीक है, तो इनको मुझे ध्यान रखना होगा, याद रखना होगा, ताकि मैं जो इसकी एक्सरसाइज है उसको समझ सकूं और उसको आसानी से कर सकूं, ठीक है। तो अब हम इसकी जो एक्सरसाइज है उसकी तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उसको हम देखते हैं, ठीक है। तो एक बात और, जो द्विघात बहुपद के शून्यंक का गुणनफल होगा उसको हम अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं, और अचर पद को, क्योंकि क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है उसका जो जनरल फॉर्म थी वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी थी, तो इस हिसाब से अचर पद तो यानी कि सी हो गया है, और एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो ए होगा, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए, और जो हमने सम देखा था जीरोस का सम, उस केस में मेरे पास में जो फॉर्मूला बन रहा था वो बन रहा था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। तो ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे, और हम इसी को सबको ध्यान में रखते हुए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें फाइंड करना है, तो फाइंड द जीरोस ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हमें गिवन है, ठीक है, उनके जीरोस को फाइंड करना है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। और जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन होता है उसको हमें वेरीफाई भी करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो जीरोस हैं उसको हम फाइंड करते हैं, और जीरोस फाइंड करने का जो तरीका है हमने सीखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं उसको हम जीरो के इक्वल रखते हैं, और अब जो 2 है, जो x का जो कोफिशिएंट है -2, उसके हमें फैक्टर करना है, और फैक्टर इस तरीके से करने हैं, उसकी दो वैल्यूज़ ऐसी बनानी है कि उन दोनों वैल्यूज़ की अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करूं, ठीक है, तो वो मल्टीप्लिकेशन एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर के गुणांक और अचर पद यानी कि कांस्टेंट वैल्यू के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आए, ठीक है। तो इस तरीके से अब देखिए एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, और जो कांस्टेंट टर्म है वो 8 है, तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन हुआ वो 8 आया, ठीक है। तो अब हमें माइनस जो 2 है, -2 है, ठीक है। तो -2
-2 की ऐसी दो वैल्यूज़ बनानी है, उनकी दो ऐसी -2 को ऐसे दो वैल्यूज़ में तोड़ना है जिनकी अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करूँ दोनों वैल्यू की वो 8 के इक्वल आए और उनके बीच में उनको सब्ट्रैक्ट या ऐड करूँ तो वो -2 आए। ठीक है, तो इस हिसाब से 4 और 2 दो वैल्यूज़ निकलती हैं। अगर मैं 2 में से -4 अगर मैं 2 में से -4 करूँ, ठीक है, तब मेरे पास में -2 आती है और 4 को अगर मैं 2 को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 8 आती है। ठीक है, तो इस तरीके से -2 की जगह 4 और 2 लिखूँगा। ठीक है, तो जो एक्स स्क्वायर है वो एज इट इज़ और -2 की जगह मैं क्या लिखूँगा 2x प्लस 2x और -4x। ठीक है, और -8। ठीक है, इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर -4 इसलिए लिया है मैंने क्योंकि -4 प्लस 2 होगा तो -2 ही रिजल्ट आएगा, तो वो -2 आएगा। ठीक है, तो जो कि मुझे बनाना है -2x ही बनाना है, तो इसलिए मैंने इस फॉर्म में लिखा है इसको। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से मैं कॉमन लूँगा, x आ रहा है तो x देखिए x कॉमन होगा तो यहाँ पर x बचेगा +2 और यहाँ से -4 कॉमन आएगा तो यहाँ पर x और यहाँ पर +2। ठीक है, इज इक्वल टू 0। फिर x+2 यहाँ है और x+2 यहाँ है तो x+2 फिर कॉमन और यहाँ पर x और यहाँ -4। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो एक बार मैं इसको 0 रखता हूँ, x+2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -2 और इसी से एक बार इसको 0 रखता हूँ तो x-4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 4। तो मेरे पास में दो जीरोस फाइंड हुए हैं, दो शून्य फाइंड हुए हैं इस द्विघात समीकरण की द्विघात बहुपद के लिए या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। ठीक है, और अब मुझे क्या करना है कि जीरोस फाइंड करने के बाद में वेरीफाई करना है इनके रिलेशनशिप। और जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में मैंने दो रिलेशन पढ़े थे, क्या कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a और दूसरा जो रिलेशन पढ़ा था कि अल्फ़ा इंटू बीटा जो होता है वो c/a होता है। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट रिलेशन की बात करूँ तो अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकालिए, इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम पहले देखते हैं। जब अल्फ़ा प्लस बीटा अगर मैं करता हूँ तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आती है, तो देखिए -2 + 4, तो रिजल्ट मेरे पास में क्या आता है 2। ठीक है, और इसकी अगर मैं राइट हैंड साइड को उठाता हूँ तो -b/a, तो देखिए -b/a, तो b/a। अब -b/a निकालने के लिए मुझे जो मेरे पास में जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके बेसिक टर्म से, बेसिक फॉर्म से उसकी को कंपेयर करना पड़ेगा, जो कि बेसिक फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ax² + bx + c। ठीक, अब यहाँ से a की वैल्यू देखिए क्या आ रही है, a की वैल्यू 1 आ रही है कंपेयर करने के बाद में, और b की वैल्यू -2 है और c की वैल्यू -8 है। ठीक है, तो यहाँ पर ये माइनस है और b की वैल्यू क्या है -2 है। ठीक है, और a की वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 2/1 और जिसको मैं 2 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो जो फर्स्ट जो रिलेशन है, तो जो अल्फ़ा प्लस बीटा वाला जो रिलेशन है वो वेरीफाई हो जाता है। उसके बाद में जो सेकंड रिलेशन है जीरोस के प्रोडक्ट का, उसको हम देखते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा करते हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा ये है मेरे पास में, तो अल्फ़ा की वैल्यू -2 है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा देखिए क्या आता है, अल्फ़ा की वैल्यू -2 और बीटा जो है वो 4 है, तो -8 और -8 आया। अब इसके जो सेकंड रिलेशनशिप का जो राइट हैंड साइड है उसको हम देखते हैं, जो कि c/a। ठीक है, अब यहाँ पर कंपेयर करने के बाद में c की वैल्यू क्या आती है मेरी, c की वैल्यू आती है -8। ठीक है, और a की वैल्यू क्या है 1, तो इस हिसाब से ये -8 है। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा का जो प्रोडक्ट है वो भी -8 है और c/a की वैल्यू भी -8 है। ठीक है, तो ये दोनों रिलेशन जो हैं वो इस तरीके से वेरीफाई हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में आगे आगे का जो पार्ट है इसका, वो सेकंड पार्ट है, उसको हम देखते हैं। ये तो देखिए सेकंड पार्ट में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो सबसे पहले हम जीरोस को फाइंड करेंगे। तो जीरोस फाइंड करने के लिए यहाँ पर देखिए x² का जो कोफिशिएंट है उसकी मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट टर्म में, जो कि हमारे पास में 4 आती है। अब 4 की हमें ऐसे फैक्टर करने हैं, मतलब दो टर्म में उसको तोड़ना है कि उन दोनों की मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 4 और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँ तो -4। ठीक है, तो -4, तो इस हिसाब से 2 × 2 जो होगा, 2 × 2 यानी कि 2 और 2
दो ऐसी वैल्यूज़ होंगी जिनको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4 आता है, और जिनको अगर आपस में मैं जोड़ दूँ तो -2 और -2 को अगर जोड़ दूँ तो -4 बन जाएगा। ठीक है, तो -4 की जगह में -2 और -2 लिखूँगा। ठीक है, तो 4s² -2s प्लस 1, और इसको मैं 0 के इक्वल रखता हूँ क्योंकि मुझे 0 फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 2s कॉमन दिखाई दे रहा है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2s, और यहाँ पर 1, और उसके बाद यहाँ पर मैं -1 कॉमन लेता हूँ, तो क्योंकि ये माइनस है, क्योंकि माइनस बाहर आ चुका है, तो ये +2s हो जाएगा, और यहाँ पर -1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए -2s और -2s, 2s-1 है, तो ये कॉमन आ जाएगा 2s-1, और यहाँ पर 2s-1। ठीक है, तो एक बार मैं फर्स्ट ब्रैकेट को 0 के इक्वल रखता हूँ, तो 2s-1 इज इक्वल टू 0, तो 2s, ये 1 उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास में 1/2। ठीक है, इसी तरीके से मैं सेकेंड को रखता हूँ, तो 2s-1 इज इक्वल टू 0, तो 2s इज इक्वल टू 1, ये 1, और s की वैल्यू 1/2, क्योंकि 2 इसके बाई में आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास में इस क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल के लिए 2 जीरोज़ आती हैं। ठीक है, अब ये जो जीरोज़ आई हैं उनको वेरीफाई करना है, देखना है उनका रिलेशन, जो क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल का जो रिलेशन होते हैं, दो रिलेशन होते हैं, उनको वेरीफाई करना है। तो फर्स्ट जो रिलेशन है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a, और जो सेकंड रिलेशन है वो है अल्फ़ा इंटू बीटा c/a। ठीक है, तो हम फर्स्ट रिलेशन को लेते हैं, तो इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा 1/2 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा 1। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद में 1 आ जाएगा। उसके बाद में हम इसके जो फर्स्ट रिलेशन है उसके राइट हैंड साइड को देखते हैं, -b/c की a की वैल्यू निकालते हैं। तो इसके लिए हम जो हमारे पास में क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है उसको जो बेसिक फॉर्म है, उसको कंपेयर करते हैं। सबसे पहले ax² प्लस bx प्लस c, तो a की वैल्यू मेरे पास में 4 और b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, तो माइनस c, b की वैल्यू मेरे पास में -4 है, उसके बाद a की भी वैल्यू 4 है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और -1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है 1, वही राइट हैंड साइड की वैल्यू है 1। ठीक है, तो ये रिलेशन जो बनता है तो वो वेरीफाई हो जाता है। उसके बाद में जो सेकंड पार्ट है, जो सेकंड रिलेशन है उसको देखते हैं, तो अल्फ़ा इंटू बीटा निकालते हैं। तो अल्फ़ा इंटू बीटा देखिए क्या निकलता है 1/2 इंटू 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 1 1 1, और 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4। उसके बाद में देखिए इसकी जो राइट हैंड साइड है उसको हम देखते हैं c/a। तो c/a अभी हमने देखा था c की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास में 1, और a की वैल्यू क्या थी 4। ठीक है, देखिए जो वैल्यूज़ हैं राइट हैंड जो सेकंड रिलेशन है उसमें जो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है वो राइट हैंड साइड की वैल्यू के इक्वल है। ठीक है, तो ये भी रिलेशन जो सेकंड रिलेशन होता है, ये जीरोस उस रिलेशन को वेरीफाई करें। ठीक है, उसके बाद में जो इसका सेकंड पार्ट है उसको हम देखते हैं, थर्ड पार्ट को 6x² -3 -7x। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके ऑर्डर को ठीक तरीके से लिखते हैं, 2x² -7x -3 इज इक्वल टू 0 रखते हैं क्योंकि हमें जीरोस फाइंड करना है। ठीक है, तो उसी तरीके से हम करते हैं जैसे हमने पहले क्वेश्चन किए थे, तो 6 के मल्टीप्लाई 3 में करते हैं तो 18। अब 18 के दो फैक्टर करते हैं, दो वैल्यूज़ फाइंड करते हैं, जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो 18 और ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँ तो -7, तो वो दो वैल्यूज़ 9 और 2 होंगी। ठीक है, तो ये देखिए, तो इस 7 की जगह पर मैं -9x और +2x लिखूँगा, क्योंकि -2 में से -9 में +2 ऐड करूँगा तो -7 आएगा। ठीक है, तो -3 इज इक्वल टू ये दोनों वैल्यूज़ जो होंगी x² और माइनस जो ये टर्म है 6x² और -3 कॉन्स्टेंट टर्म है वो एज इट इज़ रहेंगी, बस केवल जो x² वाले जो टर्म है वो दो टर्म में डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में फर्स्ट जो 2 टर्म्स हैं उसमें देखिए क्या कॉमन आ रहा है, उसमें आ रहा है 3x, तो यहाँ पर बनता है 2x और यहाँ पर बनता है -3। इसी तरीके से यहाँ से मैं 1 कॉमन लूँगा तो 2x -3 रह जाएगा। ठीक है, तो 2x -3 यहाँ है, 2x -3 यहाँ है, तो 2x -3 कॉमन आने के बाद में यहाँ पर 3x और ये +1 रह जाएगा। ठीक है,
तो फर्स्ट में इसको 0 के इक्वल रखता हूँ, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि मुझे 0 फाइंड x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 2x, ये 3 इस तरफ जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। तो फर्स्ट 0 मेरा ये आएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, और सेकंड के लिए मैं 3x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखूँगा। तो 3x 1 इस तरफ जाएगा तो -1, और x की वैल्यू आ जाएगी -1/3। तो 2 0 मेरे पास में ये फाइंड करते हैं। अब मैं रिलेशन की बात करता हूँ इस पॉलिनोमियल के लिए, और उससे पहले मैं ये पॉलिनोमियल है उसकी ax² जो बेसिक फॉर्म है उससे मैं कंपेयर करके a b c की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। तो a की वैल्यू मेरे पास में 6 और b की वैल्यू -3 और b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू -3 आ जाएगी। ठीक है, तो जो रिलेशन होता है, फर्स्ट जो रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, और सेकंड जो है अल्फा डॉट बीटा जो होता है इंटू बीटा होता है c/a। तो हम फर्स्ट रिलेशन की बात करते हैं, तो उसमें सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा चेक करते हैं। तो 3/2 और -1/3। ठीक है, तो देखिए वैल्यू क्या आती है। ये एलसीएम लेंगे तो 6 होगा, और ये 3 3 9 हो जाएगा, और फिर 2 ये 2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह हिसाब से 9 - 2 तो 7/6 हो जाएगा। अब हम राइट हैंड साइड की बात करते हैं जिसमें है -b/a। अब -b की वैल्यू हमने अभी यहाँ पर कंपेयर करके निकाली थी, जो कि हमारे पास है -7। ठीक है, और a की वैल्यू हमारे पास में है 6। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस माइनस प्लस होने के बाद में 7/6, जो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। तो ये जो रिलेशन बनता है वो वेरीफाई होता है। उसके बाद में सेकंड जो रिलेशन बनता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का, उसमें हम अल्फा डॉट बीटा निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं। तो अल्फा 3/2 और मल्टीप्लाई 1/3, तो हमारे पास में 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, जो रिजल्ट होगा वो -1/2 होगा। अब जो सेकंड रिलेशन है उसके राइट हैंड साइड को हम देखते हैं, जो कि है c/a। अब c की वैल्यू हमने अभी फाइंड की थी, जो कि है -3, और a की जो वैल्यू है वो है 6। तो 3 से 6 को कैंसिल होगा, तो ये -1/2। अब देखिए जो रिलेशन है वो वेरीफाई हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में इसी तरीके से जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ पार्ट है, उसको हम देखते हैं। फोर्थ पार्ट में जो क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल दिया है 4u² प्लस 8u दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको इज इक्वल टू 0 लिख लेते हैं, क्योंकि हमें 0 फाइंड करना है। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि इसमें कांस्टेंट कोई वैल्यू नहीं है, तो हम इसके फैक्टर को नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन हम क्या लेंगे, 4u कॉमन लेंगे हम इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा u, और यहाँ पर केवल 2। ठीक है, तो एक बार हम 4u को 0 के इक्वल रखेंगे, तो यहाँ से u की वैल्यू जो होगी 0/4, यानी कि u की वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, और उसके बाद में u + 2 को रखते हैं, u + 2 इज इक्वल टू 0, तो u इज इक्वल टू -2। ठीक है, और इसको यहाँ पर देखिए हम कंपेयर करते हैं ax² + bx + c से। ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास में 4 आ जाती है, और b की वैल्यू 8, और c की वैल्यू यहाँ पर 0, क्योंकि c की टर्म इसमें नहीं है, तो c की वैल्यू 0 आएगी। तो जो रिलेशन होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, फर्स्ट रिलेशन अल्फा प्लस बीटा, जो कि होता है -b/a। तो इसमें से हम अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा हमारे पास में 0 -2, 0 -2 है, तो -2। अब b/a की वैल्यू देखिए क्या निकलती है, -b/a की वैल्यू, तो ये माइनस है। b की वैल्यू यहाँ पर क्या है 8, और a की वैल्यू क्या है 4, तो 4 8, तो ये आ जाएगी -2। ठीक है, तो ये जो रिलेशन होता है ये वेरीफाई होगा। उसके बाद में जो सेकंड रिलेशन है वो है अल्फा डॉट बीटा का इंटू बीटा का। ठीक है, तो जो अल्फा की वैल्यू है वो हमारे पास में 0 है, और जो बीटा की है वो -2 है, तो 0 इंटू कुछ भी है तो वो 0 होगा। ठीक है, तो उसके बाद में जो इस रिलेशन की जो सेकंड रिलेशन है उसमें अल्फा इंटू बीटा होता क्या है, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। अब c/a की वैल्यू निकालिए, तो c/a, c की वैल्यू देखिए 0 है, और a की वैल्यू 4 है, तो 0/4, तो ये 0 होगा। ठीक है, ये भी 0, ये भी 0, तो इस तरीके से
रिलेशन जो होंगे वो हम वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में जो फिफ्थ पार्ट है उसको भी हम देख लेते हैं। देखिए ये अपने जो क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल होता है वो उसका जो फॉर्म होती है वो क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये जो पोलिनोमियल है इस फॉर्म में तो नहीं है। ठीक है, तो हम इसको दूसरे इसके फैक्टर निकाले, इसके जीरोस फाइंड करने के लिए हम इसको, क्योंकि दूसरे तरीके से निकालते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर, और 15 को हम अंडर रूट अगर 15 लिख दें और इसका हम स्क्वायर लगा सकते हैं, क्योंकि अगर किसी भी अंडर रूट वैल्यू का स्क्वायर लगा देते हैं तो वो 15 ही आएगा। ठीक है, तो अब देखिए क्योंकि यहाँ पर ए स्क्वायर, अगर आपको याद हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बनता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज़ अप्लाई करेंगे हम, ए स्क्वायर हो जाएगा और ये बी स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इसको लिख देते हैं टी प्लस अंडर रूट 15 और टी माइनस अंडर रूट 15। ठीक है, और इसको हम ज़ीरो के इक्वल रखते हैं क्योंकि हमें ज़ीरोस फाइंड करनी है। तो फर्स्ट को हम रखेंगे, तो टी प्लस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू ज़ीरो, तो टी उस तरफ जाएगा तो माइनस अंडर रूट 15 हो जाएगा। ठीक है, और फिर हम इसको रखते हैं, तो ये टी माइनस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ये टी और ये उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा अंडर रूट 15। तो जो टी है यानी कि जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है टी स्क्वायर माइनस 15, उसके दो हमारे पास में जीरोस फाइंड होती है। ठीक है, अब क्योंकि हमें रिलेशन फाइंड करना है, वेरीफाई करना है, तो फर्स्ट रिलेशन क्या बनता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं हम सबसे पहले। अल्फा प्लस बीटा देखिए क्या आ रहा है, माइनस अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 15, तो ये आपस में कैंसिल होने के बाद में ज़ीरो। और अब हम इसके राइट हैंड साइड को देखते हैं जो कि माइनस बी अपॉन ए है। तो माइनस बी क्या है, माइनस बी की वैल्यू देखिए, यहाँ से वैल्यूज़ भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो ए की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 1, और बी क्योंकि ये वाली टर्म इसमें नहीं है तो बी की वैल्यू 0 होगी, और सी की कांस्टेंट वैल्यू क्या है 15। ठीक है, तो यहाँ पर बी की वैल्यू क्योंकि 0 है, 0 अपॉन और ए की वैल्यू 1 है तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी 0 और ये भी 0, तो ये कंडीशन वेरीफाई, ये जो रिलेशन है वो वेरीफाई हो जाता है। उसके बाद में जो सेकंड रिलेशन है वो है इंटू का अल्फ़ा इंटू बीटा जो होता है वो सी अपॉन ए होता है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा निकालिए, तो अल्फ़ा की जो वैल्यू है माइनस अंडर रूट 15 और बीटा की जो है वो अंडर रूट 15। तो अंडर रूट वैल्यू की अगर हम अंडर रूट सेम अंडर रूट वैल्यू में निकालते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो अंडर रूट हट जाता है तो माइनस 15 रह जाएगा। ठीक है, और इसके बाद में जो राइट हैंड साइड है उसको निकालते हैं सी अपॉन ए को। ठीक है, तो सी की वैल्यू यहाँ पर देखिए क्या है, माइनस 15 है, तो माइनस 15 और ए की वैल्यू क्या है 1 है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 15। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो रिलेशन, जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के रिलेशंस हैं वो हम आसानी से वेरीफाई कर सकते हैं और जीरो से फाइंड कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट पार्ट इसका है, सिक्स पार्ट है, मैं समझता हूँ बहुत इजी पार्ट है, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी की जो 2.2 एक्सरसाइज का जो सेकंड क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में उसको सोल्व करेंगे। ओके, तो थैंक यू फॉर वाचिंग।